नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति चैटर्जी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से चुनावी माहौल तैयार कर लिया है, लेकिन जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, उसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में इस बार भी बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। अगर बात महाराष्ट्र की हो रही है तो दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की लहर इस समय महाराष्ट्र से गायब नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी और शिवसेना दोनों सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन देखा जाए तो इस बार के चुनाव में असली मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने के लिए हर नामुमकिन कोशिश कर रही है। सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। किसी कड़ी में बीजेपी ने 15 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में बिजली, पानी, रोजगार और सड़क की बात की है। बीजेपी ने इसी के साथ अपने संकल्प पत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार देने की पार्टी की ओर से मांग की है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादों की छड़ी लगा दी है। बीजेपी ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया है और कहा कि पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इसमें 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया है और 288 में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत की। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मनीष तिवारी ने कहा कि जब इस देश में महात्मा गांधी ने आत्महत्या किया लिखा जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। गांधी की हत्या के लिए सावरकर को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। कपूर आयोग ने भी जांच की थी और हाल ही में एक लेख में ये दावा भी किया गया था कि आयोग ने सावरकर को जिम्मेदार माना था। अब इस देश को भगवान ही बचाए। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी को अपने इस संकल्प पत्र से विधानसभा चुनाव में क्या फायदा होता है। क्या वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात महाराष्ट्र की जनता को रास आएगी? वीर सावरकर के नाम पर क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगी? आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। देश की और भी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें नेटवर्क न्यूज। शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।